हेलो गाइस, आज है 26 जुलाई और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सॉल्यूशन आने वाला है, तो आज भी सॉल्यूशन डालने वाला हूँ मैं। आज है पहला डे लीड कोड का, जो कि आज लीड कोड का क्वेश्चन है 1870 मिनिमम स्पीड टू अराइव ऑन टाइम। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। कि एक बंदा है और ये अपना ऑफिस जाना चाहता है। हाँ, तो उसके बीच में कुछ ट्रेन्स है, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी तीनों ट्रेन्स हैं। और ए ट्रेन 1 किलोमीटर जा रहा है, बी ट्रेन 3 किलोमीटर जा रहा है और सी ट्रेन 2 किलोमीटर जा रहा है। और इसको क्या है कि इसको जाना है, इसको जल्दी है ट्रेन को, इसको क्या, इस बंदे को जल्दी है कि इसको जाना है 6 घंटे में। इसको 6 घंटे में जैसे भी ऑफिस पहुंचना है। तो वो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेन का कितना मिनिमम स्पीड हो सकता है जिसमें वो ऑफिस पहुंचा। मतलब कि अभी ट्रेन का मतलब कुछ भी हम स्पीड देते हैं कि लाइट की स्पीड चल जाओ 2 सेकंड में पहुंच जाओगे, तो होता थोड़ी ना वो लाइट के स्पीड में पहुंच जाए। हाँ, तो हमें मिनिमम स्पीड फाइंड करना है। मिनिमम स्पीड की, हाँ अभी 100 स्पीड में जाएगा तो 6 घंटे में पहुंच जाएगा। पर 100 पॉइंट अगर 200 किलोमीटर पर सेकंड में जाएगा तो भी तो 6 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। दोनों में तो 6 घंटे के अंदर पहुंच रहा है, बट हम 100 स्पीड क्या है, थ्रेशोल्ड होगा। क्योंकि 99 में नहीं पहुंच, 99 किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा ऑफिस में। 100 किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो पहुंच पाएगा। तो वो होता है थ्रेशोल्ड, कि एक पॉइंट के बाद वो जो अगर एक बुलियन वाला लें तो एक पॉइंट के बाद जो फॉल्स आ रहा था वो एक पॉइंट के बाद ट्रू हो जाएगा। जो वो पॉइंट जो क्रॉस करा वो थ्रेशोल्ड स्पीड हमें निकालना है इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर गिवन ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो कि फ्लोट होगा, फ्लोट वैल्यू मतलब ये तो डबल वैल्यू होगा, जो जहाँ आवर्स दिया गया है, और रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू रीच टू द ऑफिस। तो एक आवर एक वेरिएबल दिया गया जिसमें एक डेसिमल होगा, मतलब डबल होगा या तो फ्लोट होगा, डेसिमल पॉइंट, और उतने के अंदर हमें पहुंचना है ऑफिस, उतने घंटे के अंदर पहुंचना है। और टू कम्यूट द ऑफिस यू मस्ट टेक n ट्रेन्स इन सीक्वेंस ऑर्डर। तो ऑफिस जाने के लिए सिक्वेंशियली n ट्रेन लेना है। एंड यू हैव ऑल्सो गिवन एन इंटीजर एरे डिस्ट ऑफ लेंथ n। एक डिस्ट एरे दिया गया है n लेंथ का। डिस्ट आई डिस्क्राइब द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ ith ट्रेन राइड। तो एक एरे दिया गया है, यहाँ लिखे तो डिस्ट एक एरे दिया गया है जिसमें मैं लिख सकता हूँ 1, 3 और 2। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि ए ट्रेन 1 किलोमीटर जा सकता है, बी ट्रेन 3 किलोमीटर जा सकता है, सी ट्रेन 2 किलोमीटर जा सकता है, और ये सिक्वेंशियली है। वैसे ही डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लिखा गया होगा 1, 3, 2 क्वेश्चन में। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि ईच, यहाँ पर जो आगे जाएं तो ईच ट्रेन कैन ओनली डिपार्ट एट एन इंटीजर आवर, सो यू मे नीड टू वेट इन बिटवीन ईच राइड। इसका मतलब, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पे पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट ट्रेन राइड टेक 1.5 आवर, यू मस्ट वेट फॉर द एडिशनल 0.5 आवर बिफोर यू कैन डिपार्ट ऑन द सेकेंड ट्रेन राइड एट 2 आवर मार्क। मतलब पहला ट्रेन अगर तुम्हें अपना डेस्टिनेशन में 1.5 आवर में पहुंचा भी देता है तो दूसरा ट्रेन इंटीजर आवर में ही आएगा, जो कि 2 आवर्स में आएगा। तो तेरे को 0.5 आवर्स वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ कंसिडर करना है। और इसका मतलब क्या है कि 1.5 आवर भी अगर हम बीच वाला मतलब कोई ट्रेन ट्रैवल कर रहा है तो हमें उसको वेटिंग के हिसाब से हमें 2 आवर कंज्यूम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर स्पीड in kilometer per hour that all train must travel at for you to reach the office on time, or -1 if it is impossible to be on time।
मतलब वो बोला है कि अगर वो थ्रेशोल्ड स्पीड, वो मिनिमम पॉजिटिव स्पीड चाहिए जो कि हमें ऑफिस तक पहुंचा जाए। अगर वो स्पीड मिल रहा है तो सही है, तो रिटर्न कर लो। अगर इम्पॉसिबल है तो -1 रिटर्न कर लो। टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट द आंसर विल नॉट एक्सीड 10⁻7। 10⁻7 आंसर कभी एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब है हाईएस्ट स्पीड 10⁻7 है, उससे आगे नहीं जा सकता। आवर विल हैव एट लीस्ट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर ये जैसे कि एक बुलियन बोल रहा हूँ कि डबल आवर एक डबल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो वो उसका डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट ही होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है कि हमें जैसे पता है कि इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें स्पीड निकालना है। तो इसका लॉजिक ऐसे बनेगा कि हम क्या करेंगे, हमें जैसे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड निकाल बट हमें क्या बोला है कि टाइम दिया है हमें 6 घंटा 6 घंटा टाइम दिया है। तो अगर हमें टाइम दिया है तो इसका मतलब हम इसका टाइम अगर हमें करना है, टाइम इसका निकालेंगे, डिस्टेंस स्पीड निकालना है, स्पीड एज्यूम करना है, तो हमें टाइम को कांस्टेंट लेके चलना है ना। तो हम ऐसे ले सकते हैं, कंसीडर करते हैं कि टाइम अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ। तो हमें एक चीज कंसीडर करना है, जैसे कि ए ट्रेन अगर 0.5 आवर में पहुंच जा रहा है तो भी हमें क्या करना है, दूसरे ट्रेन के लिए हमें 1 आवर वेट करना पड़ रहा है। हाँ, तो अगर इसका हमें टाइम भी मिल गया 0.5 आवर में, इसका टाइम अगर 0.5 आवर में पहुंचा दे रहा है मेरे को 0.5 आवर में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा दे रहा है, तो भी हमें इसे कंसिडर 1 करना है, क्योंकि हमें तो वेट करना पड़ रहा है ना सेकंड ट्रेन के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये टाइम, इसका टाइम ए ट्रैवल करने के लिए टी ए लगा, तो हमें कंसिडर करना है टी ए का सीलिंग फंक्शन। वैसे ही अगर ये ट्रेन अगर 1.5 आवर ले रहा है तो हमें इसे कंसिडर करना है 2 आवर्स ही कंसिडर करना है, क्योंकि हमें 0.5 आवर्स उसके लिए वेट करना पड़ रहा है सी ट्रेन के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर टी बी अगर कुछ टाइम बी ट्रेन अगर टी बी टाइम ले रहा है तो उसका सीलिंग फंक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेट करना पड़ रहा है। बट अगर हम टाइम सी अगर 0.33 आवर्स भी ले रहा है ना, तो इसका सीलिंग फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा ट्रेन के लिए वेट करना नहीं पड़ रहा। अगर हमें वो डेस्टिनेशन में पहुंचा दे रहा है तो हम डायरेक्ट ऑफिस से ले जाएंगे। तो इसको हमें कंसिडर करना है टी सी ओनली, इसका सीलिंग फंक्शन नहीं लेना। तो अगर हम इसे टाइम कंप्यूट करें तो टाइम इज इक्वल टू टी ए का सीलिंग फंक्शन प्लस टी बी का सीलिंग फंक्शन प्लस टी सी बोल सकते हैं। तो टी ए का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और तीनों का स्पीड सेम होगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है तीनों का ट्रेन का स्पीड कहाँ लिखा था, ऑल ट्रेन मस्ट ट्रैवल यू टू द ऑफिस एंड, हाँ ऑल ट्रेन मतलब कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हर एक ट्रेन तुम्हें वही स्पीड मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि 1/s ये टाइम मिलेगा इसलिए फंक्शन, ये होगा 2, ये 3/s और ये होगा 2/s, इसका सीलिंग फंक्शन नहीं होने वाला। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा एस लेंगे जहाँ पर t शुड बी लेस देन इक्वल टू s, लेस देन इक्वल टू 6, t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होगा, या तो हम बोल सकते हैं t इज लेस देन इक्वल टू आवर, जो गिवन आवर दिया होगा उससे लेस होना चाहिए, और उस थ्रेशोल्ड पॉइंट में लेना है। और ऐसा अगर कोई एज्यूम करने वाला चीज़ होता है तो एक एक चीज़ हमें अप्लाई करने जाना है, कि एक एक चीज़ अप्लाई करते करते जाना है। पर इस केस में
अगर ऐसे कोई एज्यूम करना है ना हमें एक कोई कि एक रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू इक्वेशन में डाल के, हाँ, उसका थ्रेशोल्ड निकालना है ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो दिमाग में पहली बार आ जाना चाहिए कि इसमें लगेगा बाइनरी सर्च। अगर तुम्हें बाइनरी सर्च नहीं आता तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन में, या तो आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक। अगर नहीं आता तो वो देख लो। अगर बेसिक्स भी पता है ना, बेसिक हाँ बाइनरी फंक्शन क्या था, एक बार कोड रन किया था तो चल जाएगा। ये कुछ ये तुम कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देखो। तो बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में अभी हम क्या करेंगे ना, बाइनरी सर्च हम किस में डालेंगे, हम एज्यूम जो कर रहे हैं, स्पीड जो एज्यूम कर रहे हैं, हाँ, वो लाई कर सकता है क्या 1 और 10⁻7 के बीच में, जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि 1 या 10⁻7 के बीच में लाई करेगा। तो हम वो एज्यूम करने के लिए बाइनरी सर्च डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एस को ले लेंगे 1, एंडिंग ई को ले लेंगे 10⁻7, और मिड, तुम लोग मिड पढ़ रहे होगे शायद एस इज इक्वल एस प्लस ई बाई 2, बट ये सही है, बट कुछ केसेस में इसमें इंटीजर का लिमिट एक्सीड कर जाता है। अगर s का वैल्यू 2⁻31 होगा और e का वैल्यू भी 2⁻31 तो दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका इंटीजर वैल्यू ओवरफ्लो कर जाएगा और नेगेटिव में आएगा मिड, जो कि गलत आएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, इस क्वेश्चन में 10⁻7 तक है तो वहाँ तक तो नहीं जाने वाला, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोग ये मिड ना यूज़ करके ये यूज़ करो e-s/2 + s। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो e-s/2 + 2s/2, और इसको हम करेंगे तो 2s - s आ जाएगा तो s + e आ जाएगा। दोनों के दोनों इक्वल ही है, दोनों के दोनों इक्वल है। बट कुछ केसेस में इंटीजर लिमिट एक्सीड कर जा रहा है तो मैं कोड में यूज़ करने के लिए बोलूँगा। दोनों सेम है बट कोड में ये यूज़ करने के लिए बोलूँगा मैं। ओके, तो ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड ढूंढे, मिड मिला, उस मिड का जो वैल्यू आएगा उसको मैं मान लूँगा कि एज्यूम स्पीड है ट्रेन का, और उससे मैं फाइंड करूँगा कि टाइम कितना निकल रहा है। जो टाइम निकला, या तो टाइम लेस देन इक्वल टू आवर्स आएगा, या तो टाइम ग्रेटर देन आवर आएगा। तो ये लेस देन इक्वल टू आवर में आया तो मतलब वो टाइम कम टाइम में मेरे को ट्रेन पहुंचा दिया अपना ऑफिस में, तो मैं खुश हूँ भाई, मेरे को कम टाइम में पहुंचा दिया। तो मैं आंसर में अपडेट कर दूंगा टी, और मैं पहले आंसर लिया होगा -1, क्योंकि अगर नहीं मिला, वैसा इम्पॉसिबल है तो -1 होना चाहिए, और अगर वो ठीक टाइम में पहुंचा दे रहा है तो टाइम को -1 करूँगा। मैं खुश हो गया कि हाँ मैं मेरे को ऑफिस पहुंचा दिया। हाँ, पर ये क्या थ्रेशोल्ड स्पीड है जो मिड पहुंचा, टी नहीं, एक्चुअली टाइम नहीं चाहिए मेरे को, सॉरी एक्चुअली मिड है, मिड स्पीड है ना, तो मिड मैं खुश हो गया कि इतना स्पीड में मेरे को पहुंचा दिया और वो आंसर मैं डाल दिया। बट ये क्या थ्रेशोल्ड स्पीड है? थ्रेशोल्ड स्पीड तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि हाँ स्पीड को कम किया जाए और देखा जाए कि हाँ तो उसके बाद भी क्या ऑफिस में पहुँच पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ई को क्या कर दूंगा, मिड -1 कर दूंगा, जिसमें मेरे को लेफ्ट साइड चेक करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर अगर ये 0 है, ये 10⁻7 है, तो ये मिड स्पीड है और इसमें ट्रैवल हो पा रहा है। तो मैं ट्राई करना चाहूँगा कि इतने स्पीड के अंदर कोई भी पॉइंट है क्या कि जिसमें मैं ऑफिस पहुँच पाऊँ। तो वो वाला पॉइंट मैं फिर से चेंज करना चाहूँगा, अपडेट करना चाहूँगा। अगर टाइम ग्रेटर आ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम अगर बड़ा आ रहा है तो वो पहुँचा नहीं पा रहा, तो इसको मतलब कि ये मैं लाई ही नहीं कर रहा, तो इसमें सर्च करो। तो इसीलिए स्टार्टिंग इज इक्वल टू मिड +1, ये वाला अप्रोच डाल के हमें सॉल्व करना है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी करने के लिए रेडी हूँ, तो दूसरा एग्जाम्पल के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ मैं करने के लिए रेडी हूँ।
तो एग्जाम्पल के साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, उससे मैं रन करता हूँ। तो डिस्टेंस है यहाँ पर d1, मतलब टाइम ए ट्रेन के लिए जा रहा है 1, ए ट्रेन ले रहा है 1 किलोमीटर, बी ट्रेन ले रहा है 3 किलोमीटर और सी ट्रेन ले रहा है 2 किलोमीटर। और मैं यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ पर है मेरा ऑफिस। वाह, जैसे कि हमने पहले से ऊपर पढ़ा था कि टाइम है क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो यहाँ पर 1/s करूँगा सीलिंग फंक्शन, प्लस 3/s सीलिंग फंक्शन, प्लस 2/s, और लास्ट वाले में सीलिंग फंक्शन नहीं लगेगा। वाह, तो अब हम क्या करेंगे कि 1/s का मतलब 1/s है यहाँ पर, तो हम स्पीड एज्यूम करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि 10⁻7 बड़ा हो जा रहा है, 7 के रेंज के अंदर बड़ा हो जा रहा है, तो मैं एक छोटा नंबर देख के आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि 3 है इसका आंसर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 से 5 के अंदर तो लाई करेगा, ऑब्वियसली लाई करेगा। तो 1 से 5 ले रहा हूँ, 1 s = 1 ले रहा हूँ, e = 5 ले रहा हूँ। वाह, और सॉरी 5 लूँगा तो वो डायरेक्ट 3 आ जाएगा ना, तो वही नहीं चाहिए, तो मेरे को 10 ले रहा हूँ, e10 ले रहा हूँ। तो 1 से 10 के अंदर तो लाई करेगा, तो 10 से लाई करेगा, तो मैं क्या करूँगा, s = 1 ले लिया, e = 10 ले लिया। हाँ, और मैं क्या करूँगा कि इसको मिड निकालूंगा, मिड निकाला तो 1 + 10/2 दैट इज इक्वल टू 11/2 दैट इज इक्वल टू 5, 5 आ गया मिड। तो मैं टी के जगह डाल दूंगा 1 सीलिंग फंक्शन 1/5, सीलिंग फंक्शन 3/5 और ये 2/5। वाह, एंड ये समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आया, तो ये 1, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आया 1, और ये आ गया कितना 0.4, तो डेट इज इक्वल टू 2.4। और इसका टाइम कितना तक पहुंचाना है, 2.7 के लिए तक पहुंचाना है, तो इसका आवर है 2.7। तो ये 2.7 से टाइम क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, 2.7 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो पहुंचा पा रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड हमें निकालना है, थ्रेशोल्ड निकालना है। हाँ, ये ठीक टाइम में हमें पहुंचा दे रहा है, इसका मतलब कि सही है। आंसर अपडेट कर लो भाई, आंसर अपडेट कर लो कि हाँ पहुंचा तो पा रहा है, 5 में तो पहुंचा पा रहा है मेरे को। बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, थ्रेशोल्ड चाहिए हमें। थ्रेशोल्ड चाहिए तो हमें क्या करना है कि एंड को करना है मिड -1। एंड है, मिड कितना है 5 है, तो 5 - 1 एंड आ जाएगा 4, सही 4 आ गया। तो 4, अभी हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स से कितना 1, एंडिंग इंडेक्स से कितना 4, तो स्टार्टिंग प्लस एंड बाई 2 होगा मिड, तो ये होगा 1 + 4/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 दैट इज इक्वल टू 2 आया। तो क्या 2 में कर पा रहा है क्या, तो हमें टाइम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा कितना 132, तो यहाँ पर होगा 1/2 3/2 और 1 3, या ये इक्वेशन में डाल रहा हूँ बस, और ये 2 1 3 और ये 2 है, तो ये 2/s। वाह, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 आएगा। ये 1.5 आ रहा है, तो सीलिंग फंक्शन क्या होगा, 1.5 का सीलिंग फंक्शन 2, और ये 2/2 ये 2 है ना, 2/2 दैट इज 1 दैट इज 4, और जो कि बहुत बड़ा है 2.7 से, 2.7 से बड़ा है, मतलब ये ऑफिस पहुंचा नहीं पा रहा, इतने टाइम में ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। तो भाई कम स्पीड को बढ़ाओ, तो s = मिड +1 करेंगे। तो मिड क्या है, मिड था 2, तो s = अभी हो जाएगा 3, और e हो जाएगा, e था 4, तो s + e/2 होगा, 3 + 4/2 होगा 7/2 दैट इज इक्वल टू 3 हुआ। तो 3 में चेक करें तो आया कितना, मिड 3 आया, तो 3 में चेक करेंगे तो कितना 132 ना, 132 ओके। तो 1/3 का सीलिंग फंक्शन प्लस 3/3 का सीलिंग फंक्शन प्लस 2/3
ये टाइम, तो इज इक्वल टू ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0.66 आएगा और ये आएगा 2.66 जो कि छोटा है 2.7 से। तो ये वाला सही हो रहा है, सही हो रहा है, ऑफिस इतने टाइम में पहुंच सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से आंसर को अपडेट करेंगे मिड के साथ। मिड कितना है 3, तो 3 इसके साथ अपडेट कर देंगे। और क्या करेंगे कि स्टार्टिंग को बोलेंगे, स्टार्ट इंडेक्स को बोलेंगे कि +1 करो, मिड +1, तो मिड +1 आ गया 4 और एंड इंडेक्स भी था 4, तो 4 और 4 नहीं होगा, तो एस लेस देन ही होना चाहिए, तो इससे बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो ये था अप्रोच, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, मतलब कि कैसे ये अप्रोच काम कर रहा है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही 3 और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में ट्राई करो और इसके बाद हम कोड करते हैं। आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर लिया अप्रोच, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार खुद से एक बार कोडिंग करना और ट्राई करना कि खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हो रहा तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, आगे जाके मैं पूरा डिटेली कोड भी लिखवा के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, हम जैसे कि अप्रोच में समझे थे कि हमें एज्यूम करना है स्पीड कि 0 से लेके 10⁻7 तक हमें डिसाइड करना है कि कौन से में थ्रेशोल्ड स्पीड आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इंट एस इज इक्वल टू, मैं क्या कर दिया 1 लिख लिया और इंट ई लिख लिया 10⁻7 इसके अंदर ही लाई करेगा, तो हम इसके अंदर लाई करेगा, तो वाइल लगाते हैं एस लेस देन इक्वल टू ई, हो गया, इसके अंदर ही लाई करने वाला है। उसके बाद क्या करना है कि हमें मिड करना है, मिड फाइंड करना है, तो इंट मिड इज इक्वल टू, जैसे हम एक्सप्लेन करते ऐसे भी लिख सकते हैं s+e/2, बट ये हर केस में नहीं सेटिस्फाई करता। इस केस में सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि 10.7 तक दिया गया है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि हर एक केस में ऐसा लिखिए e-s + s, ये हर केस में काम करेगा। तो ये हो गया, और हम क्या करेंगे, एक डबल लेते हैं जिसमें हम टाइम काउंट करेंगे 0.0 ले लेते हैं अभी के लिए। और उसके बाद एक फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पर एक कुछ यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि टाइम टेकन बाय ओके। यहाँ पर सोच लो कि मैंने एक फंक्शन लगा कुछ यूज़ किया, कोड यूज़ किया जिसमें टाइम अपडेट हो गया हुआ, तो मैं यहाँ पर कुछ वो जो इक्वेशन वाला फंक्शन डालूंगा जिसमें टाइम मैं फाइंड कर दिया। अब सोच लो मैं टाइम मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इफ टाइम आया छोटा आवर से, अरे सॉरी, गलती ओके हाँ। तो अगर मैं सोचा कि टाइम अगर छोटा आया, हाँ, टाइम अगर मतलब कि टाइम कम लिया, आवर्स जितना टाइम था मेरे पास, मतलब कि जितना टाइम में मेरे को ऑफिस पहुंचना था उससे कम टाइम लगा, तो बहुत अच्छा बात है, आंसर को अपडेट करो। आंसर पहले ऊपर रखना पड़ेगा। अगर नहीं आया, नहीं पॉसिबल मिलता है आंसर, मतलब नहीं मिलता कोई भी केस में, मतलब वो ऑफिस नहीं पहुंच पाता, तो हमें आंसर रिटर्न करना है -1, तो मैं पहले इनिशियलाइज कर दिया -1। बट अगर पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर इज इक्वल टू मिड, क्योंकि मिड ही तो है जो हम एज्यूम स्पीड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या ये थ्रेशोल्ड है, इससे भी कम थ्रेशोल्ड हो सकता है भाई, इससे भी कम थ्रेशोल्ड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मिड इज इक्वल टू एंड इंडेक्स मिड इज इक्वल टू मिड इंडेक्स -1। मिड इंडेक्स -1, और अब हम करने वाले हैं कि एल्स में क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1।
अगर एल्स में अगर नहीं टाइम टाइम ज़्यादा ही आ रहा है तो हम क्या करें, टाइम कम मतलब और थोड़ा स्पीड चाहिए कि उस टाइम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ा के देखो, ट्राई करो उस पार्ट में, ट्राई करो कि शायद उस पार्ट में कहाँ पर हम घर मतलब ऑफिस पहुंच पाएँ, राइट, उस स्पीड में ऑफिस का पहुंच पाए। और जो भी आंसर आया उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न आंसर कर देना है। इतना तो हो गया, बट ये वाला पार्ट हमें करना है ना। तो अभी क्या करना है कि हमें टाइम निकालना है। वो इक्वेशन जो था जहाँ पर हम यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर लिखे थे, जैसे कि ऐसे फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो ये वाला था, ये वाला जो हर किसी में फ्लोर फंक्शन लगाना है और लास्ट में स्पीड करना है, वो ये वाला फंक्शन कैसे यूज़ करें। तो हम कर रहे हैं, हमारे पास है डिस्ट। डिस्ट जो था वो एरे ऑफ डिस्टेंस है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डिस्ट डॉट साइज, और आई प्लस प्लस करते हैं, हो गया। तो ये डिस्टेंस, और हमें क्या करना है कि हर एक डिस्टेंस में हमें क्या करना है कि प्लस करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक डबल लेता हूँ, डबल टाइम है टी, डबल टी इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो ये इंटीजर, तो हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, डबल डिस्ट आई बाय स्पीड, क्या है, स्पीड है मिड, वाह। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये क्या हुआ, टी ए निकल गया, मतलब कि बोल सकते हैं टी ए निकल गया, राइट, टी ए निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीलिंग फंक्शन करना है ना, सीलिंग फंक्शन बनाना है। बट उससे पहले अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल टू, ये कर देंगे टाइम प्लस इक्वल टू टी कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। बट ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए कि ये सीलिंग फंक्शन हो जाए, राइट, सीलिंग फंक्शन हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें ऐसा कर सकते हैं कि टी को हम सीलिंग करें। तो सीलिंग करने के लिए हम क्या करें कि हाँ, इफ टी डॉट टी इज ग्रेटर देन, टी का इज ग्रेटर देन इंट ऑफ टी। अगर टी इंट टी से बड़ा आ रहा है, मतलब कि अगर चलो 1.5 है और 1 और 1.5 का इंट करें, तो 1.5 बड़ा आएगा कि नहीं 1 से, ऑब्वियसली बड़ा आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करना है, टी इज इक्वल टू टी, सॉरी, इंट टी प्लस 1। ये वाला हम क्या कर लिए, टी ए का सोच लो कि तीन ट्रेन है, क्या होगा, टी ए का हम टाइम निकाले, टी ए का टाइम को सीलिंग फंक्शन कर दिया, प्लस कर दिया टाइम के साथ, मतलब ओवरऑल टाइम के साथ। टीवी का ये टाइम निकाले, टीवी का थ्रेशोल्ड निकाले, टीवी का सीलिंग फंक्शन करे, प्लस कर दिया। बट टीसी का भी हम टाइम निकाल के थ्रेशोल्ड नहीं करते थे, बट यहाँ पर टीसी का भी थ्रेशोल्ड हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नहीं तो ऐसा करेंगे कि इसको ऊपर ले लेंगे और जहाँ जहाँ टी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर टी लिखा है, उसमें क्या कर देंगे, टाइम लिख लेंगे। तो क्या होगा कि अभी जो टाइम में जो जा रहा है वो सब तो इंटीजर ही जा रहा है ना, थ्रेशोल्ड ही जा रहा है, मतलब थ्रेशोल्ड बोलो, टी जो जा रहा है वो सीलिंग फंक्शन जा रहा है, सीलिंग फंक्शन मतलब इंटीजर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीजर को फिर से प्लस करके 1 को, अगर 1 को 1.3 अगर थ्रेशोल्ड करके प्लस करें, या तो अलग अलग से थ्रेशोल्ड करके प्लस करें, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है कि 0, पहले तो 0 थ्रेशोल्ड हो जाएगा, तो जो 0 ही रहने वाला है टाइम में, हाँ। और उसके बाद क्या होगा, टाइम टी ए निकलेगा, टी ए निकला, टी ए टाइम में प्लस हुआ,
गया, थ्रेशोल्ड हो गया, तो टी ए कितना सोच लो कि 0.5 था तो 1 हो गया, राइट। हाँ, उसके बाद फिर से टाइम टी बी निकला, टी बी का सोच लो कि 1.5 आया, तो 1.5 टाइम के साथ प्लस, और टाइम के साथ 1.5 और 1 था तो 2.5 हो गया। 2.5 थ्रेशोल्ड हुआ, 2.5 सीलिंग फंक्शन यूज हुआ, और वहाँ पर हो गया कितना, 3 हो गया, 2.5 3 हो गया। हाँ, वैसे भी अलग अलग करके 0.5 और 1.5 को सीलिंग मतलब अलग अलग सीलिंग करते 1 आता, ये 2 आता, प्लस हो गया 3 होता, तो दोनों में सेम हो रहा है, हुआ 3 हो गया। उसके बाद लास्ट में जो 3 अगर है तो लास्ट ये वाला ट्रेन होगा, तो टी सी अगर सोलो 0.33 निकला तो 0.33 प्लस हो गया, और ये उसके बाद 3 के बाद जो ये लास्ट लूप ही होगा जो 3.33 हो गया और बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट लूप है उस वक्त। तो ये लास्ट वाला जो लूप रहेगा उसमें वो थ्रेशोल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा लास्ट वाला टी ए के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ये काम करेगा शायद, और उसके बाद जो टाइम निकलेगा उसके हिसाब से वो मॉडिफाई होगा, बाइनरी फंक्शन लगेगा, उसके बाद आंसर अपडेट होगा। तो होप करता हूँ कि इसमें रन हो जाए। गलत क्या है यार, आवर्स, ओके आवर्स नहीं है, आवर है। ओके, अभी तो रन कर जा। एक्सेप्टेड तो हो गया सब, सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, और शायद होप करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही, फीडबैक भी कमेंट में देना श्योर। और आज के लिए इतना ही, कल फिर से सेकेंड डे में मिलते हैं POTD में, तब तक के लिए बाय।